जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में आपने राधा रानी के बारे में जाना था कि कैसे उनका जन्म हुआ था। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास के महात्म्य अध्याय 3 को। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ब्रजा नामक सखी के यहाँ उसके पास में थे। इससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ, जिससे बिरजा नदी रूप होकर वहाँ प्रवाहित हो गईं। बिरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बन गईं। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने उसका विरोध किया, जिससे लीलामय श्री राधा ने असुर हो जाने का उसे श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने लगे, तब श्री राधा पुत्र ब्रह से कातुर होकर आंसू बहाने लगीं। श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कर दिया और शीघ्र ही उनके लौट आने का आश्वासन दिया। बाद में सुदामा ही श्री तुलसी जी का स्वामी शंखचूर्ण हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण होकर साप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी 12 कुल में गोकुल में अवतीर्ण हुई थीं। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुईं। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से पैदा नहीं हुई थीं। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन युग में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा अपने घर में अपनी छाया को स्थापित कर स्वयं अंतर ध्यान हो गईं। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ था। कंस के भय से श्री कृष्ण शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत एक गोप था। इस अवतार के रूप में भूतल में वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार बिंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थीं, और जो उनकी छाया थी वह रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा जी के चरणार बिंदु का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें इस समय श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ कुछ समय तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा से वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री कृष्ण ने श्री राधा का और राधा ने श्री कृष्ण का दर्शन किया था। फिर श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधार गए। कलावती और यशोदा भी श्री राधा के साथ गोलोक में चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद बने। उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुईं। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, तब देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता के रूप में आते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थीं।
गोलोक से वसुदान गोप ही वृषवाहन होकर पृथ्वी पर आए थे। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी, पुत्र देने वाला और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे बैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी गंगा और तुलसी और लक्ष्मी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की देवियां हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और अगर इसका उलट फेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए, तो वह पाप का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्ण ने अपने कंठ और दाहिनी भुजा में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनिया भी हैं और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा जी का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र देवेंद्रगण, मुनेन्द्रगण और संपूर्ण विश्वगण ने श्री राधा जी की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों दीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनकी राजलक्ष्मी छिन गई थी। परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अवेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। हे देवी, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयोग्य कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था? और किस तरह वे श्री राधा जी को प्राप्त कर सके, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की पूजा करने का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी को कैसे मिल सका, जिनके चरणार बिंदों के दर्शन पाने के लिए पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने भी 60,000 वर्षों तक पुष्कर में तपस्या की थी, और जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी देवी महालक्ष्मी श्री राधा जी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्य के दृष्टि पथ में कैसे आईं? तीनों लोकों के सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को राधा कवच कैसे दिया? उनके ध्यान, पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव, यह सब भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम हैं, उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए।
उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसु यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उन यज्ञों में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां बहुमूल्य तेज पुंजों से प्रकाशित होती थीं, वह ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर देव सभा में ब्रह्मा जी ने राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, धन और सभी प्रकार की संपत्तियों के ज्ञाता थे। वे हर दिन ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा के साथ साथ 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से मढ़े हुए होते थे। दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नों से मढ़ी हुई होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य सामग्री भेंट में दिया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, सब्जी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की भी स्तुति किया करते थे। हे देवी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुअन्न भोजन किया था। दक्षिणा में उन सब ने इतने रत्न पाए थे कि उन सब को अपने घर तक ढोकर ले जाना सर्वथा असंभव हो रहा था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में ही छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भोजन भी दिया और वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ संपन्न कर महाभाऊ राजा अपनी राज्य सभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ अनन्य छत्रों से सुशोभित हो रहा था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। वह बहुत सुंदर सजाया हुआ था। वहाँ वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, होंठ और तालू सूखे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर सिंहासन पर बैठे हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वे उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान ना करना चाहते हों। वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे। तब वह ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को प्रणाम करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू तुरंत ही इस राज्य से दूर हो जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक ही उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम कर भय से कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गुण रूपधारी वह ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होकर वहां से चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, कहने लगे, विप्र ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम,
कणाब, कण्व, कात्यायन, कठपाणिनि, ऋष्यभृंग, भांडक, तैत्यली, महातपस्वी मार्कंडे, सनंदन, सनातन, सनत, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जगतकारु, संवर्त, करत, औरव, च्यवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, ये सारे ऋषि मुनि वहाँ पर थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने उस ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें भी कहीं। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो कि नीति के विद्वान थे, उस समय उस ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, देवी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से उस ब्राह्मण को संतुष्ट किया और क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की कीर्ति और लक्ष्मी भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मण का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिनके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर और लक्ष्मी भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे विप्रवर, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त्य जी भी बोले, जो घर पर आए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। हे वत्स, और तुम्हारी जहाँ मौज हो वहाँ जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राज लक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। अब क्रतु ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। महर्षि मरीचि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारत में देवता, गुरु और ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ऋषि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उनका अपमान करता है, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर पूजा से भी अवरुद्ध हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, अर्थात खड़ा नहीं होता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है,
अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विप्रवरों, आप सब पहले मुझे ये बताएं, स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और कृतज्ञता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार और उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गौ हत्या की गई हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं हो जाता। जो पाप बचा रहता है उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है। अगर साक्षात गौवध न होकर उसके ही समान कोई पाप हो गया हो तो उसमें साक्षात की गई हत्या से आधा फल भोगना होता है। अनुकल रूप हत्या से अगर उसका पाप क्षीण हो जाता है फिर भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाती। शुक्र ऋषि ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा लगभग 100 वर्षों तक साक्षात काल सूत्र नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सूअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद ही उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1,00,000 वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर नरक कुंभी पाक में नरक भोगता है। फिर उस पापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 100 वर्षों तक सर्प बनकर फिर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे, हे राजन, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता, अर्थात जो दूसरे के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला होता है उसे कृतघ्न कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और किनमें से किसे किसकी प्राप्ति होती है। तब ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का वर्णन किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरु कृत्य, देव कृत्य, काम कृत्य, द्विज पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास, पर धर्म, पर प्रधान, इनमें स्थित मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ट कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोग हैं वे जन्म से भिन्न योनियों में होते हैं। हे राजन, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। राजा सुयज्ञ ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतघ्न कौन सा कर्म करके किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी उसको मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाकर भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, वह कृतघ्न अवश्य ही काल सूत्र नरक में 4 युगों तक निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों के लिए रोगी होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर अन्य ऋषियों ने अलग अलग कृतघ्नों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, उन्होंने कहा, हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति की स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतघ्नों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतघ्न है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक क्रमिंग दष्टुर नामक नरक में निवास करना होता है।
वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत प्रतिदिन लोहे की तपाई गई प्रतिमा से उसका आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्ष तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुने, अन्य कृतज्ञों के कर्मों का फल भी बताइए। यह ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने जिन जिन नरकों का वर्णन किया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। आज का अध्याय यहीं तक। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे, राधे कृष्णा।